जय श्री कृष्णा। अखंड ज्ञान ज्योति परिवार में आपका स्वागत है। आज का हमारा वीडियो उन लोगों के लिए है जिन लोगों को बहुत ज़्यादा डरावने, भयानक और बुरे सपने आते हों, या जिनको बहुत ज़्यादा गंदे और ऐसे सपने जिसमें कि वो अक्सर कर अपने आप को संभोग की स्थिति में देखते हो और वह उससे बचना चाह रहे हो, तो वह इस वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखें। देखिए, होता क्या है कि बहुत सारी शक्तियाँ इस दुनिया में होती हैं, जिनमें कुछ सकारात्मक होती हैं तो कुछ नकारात्मक होती हैं। यही नकारात्मक शक्तियाँ जो होती हैं, ये हमारे मन में, हमारे अचेतन मन में जाकर बैठ जाती हैं और फिर ये सपनों के रूप में हमें परेशान करती रहती हैं। तो इन नकारात्मक शक्तियों से बचने के कुछ हम उपाय हम आपको आज यहाँ बता रहे हैं, उनको आप ध्यान से सुनिए और सुनकर के उनको आप प्रयोग में लाइए। देखिए, सपने क्या होते हैं, ये एक प्रकार की हमारे मन की अवस्था होती है। तो जो व्यक्ति जिस प्रकार का होता है, जिसकी सोच जैसी होती है, उसको वैसे ही सपने आते हैं, जैसा मन वैसे विचार। तो सपनों का बहुत लोग इलाज भी कराते हैं। इलाज क्या मतलब है कि बहुत सारे उपाय करते हैं, फिर भी उनको कोई फ़ायदा नहीं होता। अक्सर कर लोग होते क्या है कि जो सपने आते हैं उनको देख करके वह बहुत ज़्यादा डर जाते हैं या पीड़ा में आते हैं, या किसी किसी को बार बार एक ही सपना आता है और एक ही सपना परेशान करता है। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा अश्लील सपने आते हैं, जिसके कारण कि वो हमेशा परेशान रहते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि आखिर ऐसा उनके साथ हो क्यों रहा है। तो देखिए, इसका मुख्य कारण क्या है। सपने आने का मुख्य कारण ये होता है कि जो लोग ज़्यादा टेंशन में रहते हो, ज़्यादा सोच विचार करते हो, ज़्यादा तनाव में रहते हो, बहुत ज़्यादा फिल्में देखते हो, नींद पूरी ना करें अपनी, ज़्यादा थकान हो, परेशानी ज़्यादा हो, ड्रिंक ज़्यादा करते हो या सिगरेट ज़्यादा पीते हो, आलस से ज़्यादा करते हो, ज़्यादा बीमार रहते हो, या फिर नकारात्मक सोच रखते हो, या कुछ ऐसे लोग जो लोग काम नहीं करते, यानी कि जो लोग खाली रहते हैं, उनको भी अक्सर ज़्यादा सपने आते ही आते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा माइंड पे स्ट्रेस लेते हैं, या कई लोग बहुत डरपोक प्रवृत्ति के होते हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा सपने आते हैं। तो इन सब सपनों से हम कैसे बचें, उसके लिए हम यहाँ पे आज आपको कुछ उपाय बताएंगे। उन उपायों को आप ध्यान से सुन के उनको अपने जीवन में प्रयोग करें। देखिए, सबसे पहला एक छोटा उपाय ये है कि आप 2 लौंग ले लें और 1 लोटा 1 जग पानी ले लें, और दोनों लौंग को आप क्या करें, अपने सीधे हाथ में रख लें। और लौंग ऐसी हो जो फूल वाली हो, यानी कि लौंग टूटी हुई ख़राब ना हो। और अपने सीधे हाथ की जो मध्यम उंगली, अंगूठे के बराबर वाली जो 2 उंगलियां होती हैं, उनसे पकड़कर दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज दिशा में अपने सर के ऊपर से 21 बार घुमाएं, और हर बार ये लाइन बोलते जाएं कि या मालिक तेरा ही आसरा, भूल चूक क्षमा कर और मेरी रक्षा कर। इस प्रकार 21 बार इस लाइन को बोलते हुए 21 बार सर पे से घुमाएं, और दिशा जो है वो दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज होनी चाहिए। उसको घुमाकर रात में उसी लोटे या जग में जो पानी से भरा है उसमें डाल दें। इसके बाद अपने इष्ट देव का नाम लें, जिनका की आप पूजा करते हो या जिनमें आपका अधिक विश्वास हो, उनका नाम लें और नाम लेकर के आप सो जाएं। सुबह उठकर इस पानी को, जिसमें लौंग पड़ी हुई है, इसको आप जाकर किसी पीपल के पेड़ पर चढ़ा दें या सूरज देव के सामने चढ़ा दें, पर पीपल के पेड़ में चढ़ाना सबसे अच्छा माना जाएगा। इसी के साथ अगला उपाय ये है कि आप लाल सिंदूर, जो कि हनुमान जी वाला होता है, मंगलवार को आप जाएं और सिंदूर, जो लाल सिंदूर होता है, उसको लाल सूखी मिर्च पर लगा लें। साथ में 5 लोहे की कील, कुछ साबुत उड़द के दाने लगाकर इन सबको एक पोटली बना लें, जो कि लाल कपड़े की होनी चाहिए। और इस पोटली को लेकर के 1 हफ्ते तक अपने पलंग के सराहने पर रखकर सो जाएं, ये बैठ के या तकिए के नीचे रखकर सो जाएं। फिर 1 हफ्ते बाद ये जो पोटली है, इसको ऐसे मंदिर में जाएं जहाँ पे हनुमान जी और पीपल का पेड़ दोनों हो। फिर इस पोटली को पीपल के पेड़ पर ही छोड़ाएं। ऐसा करने से आपको बुरे सपने आना बंद हो जाएंगे। अगला उपाय इस प्रकार है कि आप अपने दोनों पैर की तर्जनी उंगली, यानी कि अंगूठे के बराबर वाली उंगली में एक काले रंग का धागा बांध लें। शनिवार के दिन आप इस प्रक्रिया को करें। ऐसा करने से आपकी क्या होगा कि जो उंगली होती है तर्जनी, ये दिमाग की नस से जाके मिलती है, तो आपकी दिमाग की नसें तेज होंगी और आपके बुरे सपनों से लड़ने का साहस मिलेगा। अगर सपने आएंगे नहीं, पहली बात तो, अगर आए तो आपके अंदर उन सपनों से लड़ने की क्षमता मिलेगी। अगला है कि कपूर। देखिए, कपूर भी बहुत ही ज़्यादा एक कारगर होता है इन सब नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करने के लिए, ये आप जानते ही होंगे। तो क्या करें कि आप रात को अपने सिरहाने पर तकिए के नीचे कुछ कपूर रखकर सोएं और सुबह उठकर स्नान करके भगवान की आरती करें, और इस आरती में आप इसी कपूर को जला लें। जलाने के बाद क्या होगा कि जो आपकी जो जला लें, इसका ऐसा करने से आपको बुरे सपनों से फ़ायदा मिलेगा, और ये बुरे सपने आपको आना बंद हो जाएंगे। बुरी जो शक्ति होंगी वो आपके पास आना बंद हो जाएंगी। अगला उपाय ये है कि आप एक लोहे से बने चाकू को ले लें, और इसको आप अपने तकिए के नीचे सिरहाने में किसी काले कपड़े में लपेट कर रख दें और रखकर सोएं। ऐसा करने से भी आपको सपना नहीं आएगा, यानी कि बुरे सपने आप नहीं आएंगे। आप एक बात और ध्यान रखें कि जब भी कभी आप सोएं तो कमरे में एकदम बिल्कुल अंधेरा ना करें, यानी कि कोई ना कोई नाइट बल्ब या छोटा सा लैंप या कुछ भी थोड़ी सी रोशनी जरूर रखें,
जिससे कि आपके कमरों में अंधेरा न रहे, और कि अंधेरे में ही नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बढ़ता है। जो डरपोक लोग होते हैं उनको अंधेरे में ही अक्सर बहुत ज़्यादा डर लगता है। इसके साथ एक अगला उपाय है जो कि बहुत ही सरल है। आप ओम नमः शिवाय यानी कि भगवान शंकर का जो एक बहुत ही अच्छा और पवित्र मंत्र है, इस ओम नमः शिवाय का जाप करें और मन ही मन भगवान शिव का ध्यान लगाएं और जाप करते करते ही आप सो जाएं। इसके बाद क्या करें कि आप सुबह उठकर शिव मंदिर में जाएं और शिवलिंग की पूजा करें। वहाँ पे ओम नमः शिवाय का जाप करें, जितना हो सके उतना जाप करें। इसके बाद शिवलिंग पर जल चढ़ा दें और ऐसा मन में विचार करें कि माता पार्वती और भगवान शिव आपके पास ही बैठे हैं और उनको अपना पूरा सपना सुना दें। देखिए, जिन लोग को बार बार एक ही प्रकार का सपना आता हो उन लोग के लिए ये उपाय जरूर करना चाहिए। पूरा सपना उनको बता दें। इससे क्या होगा कि आपको सपने से मुक्ति भी मिलेगी और आपका डर भी कम हो जाएगा। इसके अलावा देखिए, एक और उपाय है जो कि भारत के कई हिस्सों में इसको लोग करते हैं। पहले भी कई लोग क्या करते थे कि जैसे किसी को बार बार एक ही प्रकार का सपना आ रहा है या कोई गंदा सपना या बुरा सपना आ रहा है जिससे कि वो बहुत ज़्यादा डर जाते हो। अक्सर लोग बच्चे या बड़े क्या करते हैं, जब उनको बहुत भयानक सपना आता है तो वह नींद में से हड़बड़ी में उठ जाते हैं या कई लोग चिल्लाते हैं, कई लोग रोने भी लग जाते हैं। तो उन लोग को क्या करना चाहिए कि एक सफ़ेद कागज़ पर अपना जो बुरा सपना जो उनको आता हो वो अच्छी तरह से लिख लें और इस कागज़ को जलती हुई आग में झोंक दें, यानी उसमें जला दें और कागज़ की राख को घर के बाहर जो नाली या नाला जो भी बह रहा हो उसमें आप बहा दें। ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपके सपने का बुरा प्रभाव भी बह गया या आपका सपना भी बह जाएगा। इस प्रकार से आपको वो सपना फिर दोबारा नहीं आएगा। साथ ही साथ तुलसी के पौधे का भी आप तुलसी के पौधे जो घर में होता है बहुत ही पवित्र माना जाता है, सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है ये तुलसी का पौधा। उनको आप शाम के समय पे उनका सामने एक दीपक जलाएं और दीपक जलाकर उनको पूरा का पूरा अपना सपना सुना दें। ऐसा करने से आप तुलसी माता से प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना करके कहेंगे कि आपको उन बुरे सपनों से मुक्ति मिल जाए। इसके बाद अगला एक उपाय है फिटकरी। देखिए, फिटकरी में नकारात्मक शक्तियों को ग्रहण करने की बहुत ज़्यादा शक्ति पावर होती है। इस फिटकरी को आप तकिए के नीचे रखकर सोएं और सोने से क्या होगा कि आपके ऊपर जो नकारात्मक शक्तियों का असर पड़ता है, जो भी प्रभाव पड़ता है, वह सब फिटकरी पर पड़ेंगी और आप पर यह असर खत्म हो जाएगा। इसके अलावा देखिए, एक उपाय और है कि इलायची आप ले लीजिए। हरी इलायची जो होती है, 4 या 5 छोटी इलायची लेकर के किसी कपड़े में बांधकर अपने तकिए के नीचे रखकर सोएं और ऐसा करने से भी आपको बुरे सपने आना बंद हो जाएंगे। एक और अगला बड़ा ही महत्वपूर्ण उपाय है। ये क्या है, ये कई लोग आप देखेंगे कि जो उत्तर भारत में या पूर्व उत्तर भारत में कई लोग ऐसा करते हैं। वो क्या करते हैं कि मोर के 3-4 पंख ले लेते हैं और उसका एक तकिया सिलवा लेते हैं, यानी कि तकिए के अंदर ही मोर के पंख को सिलकर रखते हैं और फिर उसी तकिए पर वो सोते हैं। जो लोग तकिया नहीं सिलवा पाए तो वो अपने सराहने पे ही 3-4 मोर के पंख रख लें। इससे क्या होगा कि उनको बुरे सपने नहीं आएंगे और सपनों का पूरा इलाज इससे हो जाता है। अगला है तिल के तेल का दीपक। जिन लोग को बहुत बुरे सपने, भयानक सपने आते हैं, डर जाते हो भूत प्रेत के या पिशाच के, लड़ने के, लाश के या जलती चिता आदि, मतलब बड़े भयंकर सपने आते हो, तो उन लोग को क्या करना चाहिए, अपने घर के मंदिर में तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करें कि अब हमें बुरे सपने ना आए, तो उनके बुरे सपने खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा कई बार लोग होते हैं कि जो गलत तरीके से सोते हैं, गलत तरीके से सोने से भी उनको बुरे सपने आते ही आते हैं। इसके लिए वो क्या करें कि वो इस बात का ध्यान रखें कि सोते हुए उनका जो सर है वो उत्तर दिशा में या पश्चिम दिशा में ना हो। ऐसा करके सोने से बहुत ही नकारात्मक प्रभाव वो पड़ता है, नकारात्मक शक्तियाँ आपके ऊपर हावी हो जाती हैं और आपको वो परेशान करती हैं। तो करना क्या है कि आपका जो सोते हुए सर है या तो पूरब दिशा में हो या हो दक्षिण दिशा में, यानी कि आप फिर से समझ लीजिए, पूरब दिशा में या दक्षिण दिशा में ही सर करके सोएं, इन दिशाओं में पैर करके ना सोएं। ऐसा करने से आपके ऊपर नकारात्मक शक्तियों का असर कम होता जाएगा। इसके अलावा पश्चिम दिशा में जो लोग सर करके सोते हैं तो देखिए उन लोगों पर हमेशा ही चिंता बनी रहती है, और जो लोग उत्तर दिशा में सर करके सोते हैं उनके ऊपर नकारात्मक शक्तियाँ हावी हो जाती हैं, उनकी आयु भी कम हो जाती है। इसके अलावा देखिए और भी कई ऐसे छोटे से उपाय हैं जिनको आप कर सकते हैं सरल तरीके से, जैसे कि आप सोने से पहले एक बार हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए। इसके अलावा गायत्री मंत्र, देखिए गायत्री मंत्र का ये एक ऐसा मंत्र है जो कि सबसे ज़्यादा प्रभावशाली मंत्र माना जाता है। ये मेरा खुद का भी अनुभव मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको करना क्या है कि आप गायत्री मंत्र जरूर पढ़ें। सोने से पहले हाथ मुँह धो लें, या थोड़ा सा योग 4-5 बार सांस लें, प्राणायाम जिसको हम बोलते हैं उस टाइप से करके आप जितनी बार हो सकता हो 7 बार, 21 बार या 11 बार आप गायत्री मंत्र को जरूर पढ़ें। और गायत्री मंत्र का जाप करके आप गायत्री मंत्र जानते ही होंगे, ओम भूर्भुवस्सुः
तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आप यही मंत्र जो है पढ़ते पढ़ते भी अगर आप सोएंगे तो आपको निश्चित रूप से बुरे सपनों से मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी। यह मेरा अपना पर्सनल अनुभव मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा आप महामृत्युंजय मंत्र जो होता है उसको भी आप पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा एक मंत्र और भी है जिसको आप पढ़ेंगे तो आपको निश्चित रूप से बुरे सपनों से, गंदे सपनों से, अश्लील सपनों से मुक्ति मिलेगी। वो ये है कि या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। ये आप मंत्र पढ़ लें। ये भी आप 7 बार, 11 बार या 21 बार पढ़ सकते हैं। और एक बात का ध्यान रखें कि आप अपने कमरे में अंधेरा ना होने दें, बल्कि कोई छोटी सी लाइट जरूर जलाएं। तो देखिए ये कितने ही बड़े ही पावरफुल मंत्र हैं। इन मंत्रों को पढ़ने से आपको, अगर ऐसा जिन लोगों को नींद भी नहीं आती हो, देर से नींद आती हो, उन लोगों को भी ये मंत्र फायदा करेगा ही करेगा, जो अभी हमने आपको बताया है। तो देखिए दुर्गा पाठ कर सकते हैं। ऐसा करने से क्या होता है कि जिन लोगों को, जैसे कई लोग होते हैं जो अपने आप को ही मरा हुआ देखते हैं, अपनी मौत देखते हैं और सपने में कंकाल देख रहे हो, नरमुंड देख रहे हो, सपने में किसी प्रकार की लाश, भूत, प्रेत, दैत्य, दानव, निशाचर, पिशाच, कोई किन्नर, चमगादड़, कौवा या किसी प्रकार दंगा फसाद, लंबे दांत वाले जानवर या ऐसा और भी कोई भयानक सपने या किसी अपनी प्रियजन की मृत्यु को भी देख रहे हो, इस प्रकार के सभी सपनों का नाश होता है। और जो लोग माँ दुर्गा का पाठ करते हैं उन लोगों को भी बहुत जल्दी इन सपनों से छुटकारा मिलता है। इसके अलावा माँ काली का ध्यान करते हुए सोने से भी बुरे सपने कभी भी नहीं आते हैं। तो देखिए ये कितने अच्छे हमने आपको उपाय बताए हैं। इन उपायों को अगर आप करेंगे तो ऐसा करने से क्या होगा कि आपको बुरे सपने अक्सर कर नहीं आएंगे या आना बिल्कुल ही बंद हो जाएंगे। इसके अलावा जब भी कभी आप सोएं किसी प्रकार की चिंता ना करें और चिंता का त्याग करके सोएं। सोते समय मन में किसी प्रकार के बुरे ख्याल ना होने दें। ऐसे लोग जो अश्लील पिक्चरों को देख करके सोते हैं तो उनको अक्सर कर गंदे सपने आते ही आते हैं, तो ऐसा करने से वो बचें। सोते समय अपने इष्ट देव जिनकी वो पूजा प्रार्थना करते हो उनका नाम अवश्य ले लें। ध्यान रखें कि आपका हाथ जो है सीने पर ना हो। देखिए जब भी कभी हम सीने पर हाथ रख के सोते हैं तो हमेशा ही बुरे सपने आते हैं। सोने से पहले अपने बिस्तर को अच्छे से साफ कर लें। गंदे बिस्तर पर सोने से नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बढ़ता है। कोई डरावनी कहानी या पिक्चर ऐसी चीज ना देखें, ना सुने। अपने इष्ट देव पर भरोसा रखें। महिलाएं जब भी सोएं तो सोते समय कभी भी अपने बाल खुले ना रखें, क्योंकि ऐसा करने से नकारात्मक शक्तियां उन पर हावी हो जाती हैं। सोने से पहले हाथ मुंह अवश्य अच्छी तरह से धो लें। सोते समय मुंह में कुछ भी टॉफ़ी, चॉकलेट या कोई मीठा खा के ना सोएं। अगर मीठा खा भी रहे हैं तो एक बार पानी से कुल्ला करके हमें सोना चाहिए। ध्यान रखें कि आपकी सांस की जो क्रिया होती है, श्वसन क्रिया होती है, वो सही होनी चाहिए। सीने पे कोई वजनदार चीज़ रख के ना सोएं। तो देखिए आज हमने आपको बताया कि सोने हम किस प्रकार सोएं और बुरे सपनों से कैसे निजात पाएं। बुरे सपने, गंदे सपने, अश्लील सपने, जिनसे कि हम निजात पा सकते हैं और अपने जीवन को फिर से हम सुखमय कर सकते हैं। और तो देखिए यही हमारे कुछ ऐसे उपाय थे। आशा करते हैं कि आप इन उपायों को करेंगे। उपायों को करके आप अपने जीवन में लाभ प्राप्त करेंगे। जय श्री कृष्णा।